के सामने। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जनूबी कश्मीर पुलवामा की करते हैं, जहां पर कल पूरे दिन पुलवामा सुर्खियों में रहा क्योंकि कल एनकाउंटर था, लेकिन आज एक बार फिर पुलवामा सुर्खियों के अंदर है। और सुर्खियों में आने की वजह जो है वो ये है कि एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कई सवालात उठ रहे हैं। और खबर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा से सामने आ रही है, जहां एमसी पुलवामा के रुकन और डॉक्टरों के बीच तलक कलामी का वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया की तरफ से आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है और उस कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि वो इस पूरे मामले की तहकीकात करे। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर की मांग की और तहरीरी तौर पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के सामने एक दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से यरगमाल बनाने की कोशिश की गई और हालात को इतना खराब किया गया कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन भी पैदा हो सकती थी। और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खुद को कहने वाले आदमी ने डॉक्टरों के साथ दस्तदराजी करने की भी कोशिश की। अगर इसका संजीदा नोटिस नहीं लिया गया तो डॉक्टर एहतजाज पर जाएंगे, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही कमेटी को तश्कील देकर हुक्मनामा जारी किया है कि इस पूरे मामले की तहकीकात करे। इधर खबर यह है कि पुलिस एक कदम आगे बढ़कर एफआईआर दर्ज कर सकती है। ताम क्या कुछ खबर है, पहले इस वीडियो को देखेंगे, बाद में सीधे चलेंगे हम पुलवामा, जहां से आदिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो में कई जगहों पर हमने पाजेस लगा दिए हैं। ये पाजेस इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि नाशाइस्ता कलिमात का इस्तेमाल किया गया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। Don't be so violent. तुमसे जनता है, मुझे जनता में सरदार जी उसका बोलना सरदार किधर, सरदार किधर, ये हजारों काल आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, उसको लाइव अभी क्या भी Don't be so violent. तुमसे जनता है, मुझे जनता में सरदार जी उसका बोलना सरदार किधर, सरदार किधर, ये हजारों काल आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, मैं कितने लोगों को जवाब दूँ, उसको लाइव अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर जो काउंसलर हैं उनकी जानिब से डॉक्टरों के दरमियान तलब कलामी हुई है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो डॉक्टर वहां पर तैनात थे उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है। अब पुलिस को इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया कि जनाब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिलाल राठौर नामी काउंसलर जो म्युनिसिपल कमेटी के रुकन भी है और बताया जा रहा है कि सदर भी है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे आदिल के पास। आदिल, पहले जरा इस मामले पर आते हैं। ये जो तलक कलामी का वीडियो वायरल है, जिसके बाद डॉक्टरों का मानना है कि जनाब ज्यादती की गई बिलाल राठौर जो काउंसलर है उसकी तरफ से, और बिलाल का मौकफ क्या कुछ है इस मामले पर, और ये मामला उभरा क्यों है, क्या मामला था, बेसिकली माजरा क्या था? जी गवर, हम आपको पहले बताइए जो पूरा वाकया है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के अंदर शाम के वक्त पेश आया है, जब एक पेशेंट को डॉक्टर ने इसको एक यूआईजी के एडवाइस लिखा था, लेकिन जो वहां पे यूआईजी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के अंदर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये भी एक देखने वाली बात है। इसके बाद जो अटेंडेंट्स है या पेशेंट उसको पेशेंट ने लिखा बाहर निकाला, बाहर जो प्राइवेट क्लिनिक है वहां पे उसको यूआईजी करवाई। तो इस चीज को वहां मॉनिटर कर रहे थे जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के या जो कुछ काउंसलर्स है वो इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल गए और डॉक्टर से पूछा कि आखिर किन वजहात पे जो यूआईजी है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं हुई, जिसके वजह से मजबूर हो गए पेशेंट कि ये बाहर चले गए यूआईजी करने के लिए। तो इसी चीज को लेकर जो डॉक्टर्स है या वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है और जो कुछ काउंसलर्स है या प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के, उनके बीच जो वर्बल आर्गुमेंट हुआ और गाली गलौज भी हुई। तो इसकी चीज के बाद जो डॉक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें यह लिखा गया है कि इनके रूड बिहेवियर की वजह से जो हॉस्पिटल का कामकाज है वो मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से वहां पेशेंट्स को उनको खतरा लाहक हुआ। तो इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है उनसे इनके खिलाफ जो काउंसलर है या प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। और अगर नहीं हुआ तो इसने ये भी लिखा है कि हम एहतजाज पे जाएंगे। तो इस
चीज को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा है, उन्होंने एडीडीसी पुलवामा को ये हिदायत दी है कि आप 2 दिन के अंदर इसमें पूरी तहकीकात करें और जो भी इसमें कुछ मुलव्वस पाए गए किसी चीज में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी गवर्नर। अच्छा जी, अब आज दूसरा दिन है गालिबन इस पूरी मामले का, क्योंकि कल से ये वायरल वीडियो चल रहा है। अब जहां तक अल्ट्रासाउंड की हम बात करें, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये हंगामा तभी हुआ कि डॉक्टर ने कहा जनाब बाहर से आप यूएसजी करके लाए, तो अस्पताल इंतजामिया का क्या मानना है? क्या वाकईतन यूएसजी खराब थी या इस तरीके का निजाम बनाया गया कि चलिए जनाब आप बाहर से करवाइए, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ है? क्या है अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, हम आपको बताएं कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका ये कहना है कि जो यूएसजी कराई जाती है उसका टाइम रखा गया है शाम के 8 बजे तक आप यूएसजी फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन जो उस दिन ये पेश आया, ये वाकया पेश आया, वहाँ उस वक्त जो यूएसजी है वो अवेलेबल नहीं था, चाहे टेक्नीशियन था या कुछ, वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। तो इसके बाद अगर जो म्युनिसिपल काउंसिल जो प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि उस वक्त ये जो डॉक्टर है, उन्होंने इसको बाहर के लिए कहा कि आप बाहर से ये यूएसजी करवाए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी ये नहीं हो सकता है। एक चीज और बताइएगा, एक चीज आदिल और बताइएगा, आप कह रहे हैं कि जनाब एक टाइमलाइन दिया गया कि इस टाइमलाइन तक आप यूएसजी कर सकते हैं। इन केस एक इमरजेंसी पेशेंट आया और उसने यूएसजी करनी ही है, तो क्या कोई अरेंजमेंट है अस्पताल के अंदर? बिल्कुल गौर, हम आपको बताया कि हमने पहले भी ये सवाल उठाए थे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल की, कि 8 बजे के बाद क्या कोई ऐसे भी पेशेंट आएंगे जिनको ये लाजमी होगा कि यूएसजी करवानी है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका ये भी कहना है कि हमारे पास जो स्टाफ है उसकी कमी है, क्योंकि पूरा देखना रहता है, दिन भर इसमें रखते हैं, तो शाम के वक्त हम इस तरह की चीजें को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। तो अब पुलिस का क्या कुछ मौक़िफ़ है? क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि खबर यह है कि एक एफआईआर दर्ज हो रही है। बिल्कुल, अभी तक जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जो 2 दिन का टाइम दिया गया है एडीडीसी को पूरे इस मामले में छानबीन करने के लिए, फिर रिपोर्ट सबमिट करने में 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं किया गया है। और जब हमने बात की पुलवामा की, जो बिलाल अहमद रोहतरे प्रेसिडेंट, उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि हमने जो माफी नामा है वो मांगा है, तो और आज जो पुलिस के जो इसमें इन्वेस्टिगेट करी उनके साथ उनका आज मिलना भी है। अच्छा, ये म्युनिसिपल कमेटी के काउंसलर साहब ने डॉक्टरों से माफीनामा मांगा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि कंप्लेंट डॉक्टरों की तरफ से गई है डिप्टी कमिश्नर को कि जनाब हिरासा किया गया और काम में बेजा मुदाखलत की गई, जिसकी वजह से हालात यहां पर ये बने। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ आदिल ज्वाइन करने के लिए। बहरहाल डॉक्टरों और म्युनिसिपल काउंसिल के बीच हंगामा है, हंगामा यूएसजी को लेकर है, और खबर यह भी है कि जनाब शाम को ये चीजें होती नहीं है। ये एक